हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे वो आपके 40 क्वेश्चंस जो आपके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं। मैथ्स और रीजनिंग सेक्टर में जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, और ये सेट है आपका प्रैक्टिस सेट है, और प्रैक्टिस सेट नंबर ये 5 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और यह प्लेटफॉर्म की सेट है, अर्थात कि रुक्मिनी के सेट है। और इस सेट में फ्रेंड्स वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अर्थात कि इसके सेट को हम लोग देखेंगे और पूरी 40 क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ आपके साथ देखेंगे। ये आपके बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन करता है फ्रेंड्स कि एक समबाहु त्रिभुज के ABC है, और जिनमें AB और AC दोनों जो है 26 सेंटीमीटर है, और दोनों बराबर हो गए। मतलब कि यह त्रिभुज कौन सा होगा? समद्विबाहु होगा। एक 26 और दूसरा भी 26। उसके बाद कह रहा है कि BC जो है 20 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए कि AB है और ये AC हो गया, और BC कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालिए। तो ABC का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकाल सकते हैं, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अगर फॉर्मूला पता हो तो उससे भी निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? A/4 4b स्क्वायर अब माइनस में A²। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला को रख के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से। अब इजी तरीके से मतलब क्या? A के सामने कौन सा है? 20 है, तो ये 20 A का वैल्यू हो जाएगा। C के सामने क्या है? 26, तो C का वैल्यू हो जाएगा। और B के सामने 26 है, तो ये B का वैल्यू हो जाएगा। बस इस वैल्यू को पुट कीजिएगा, आंसर आपका बन जाएगा। कैसे बनेगा? A की जगह पे कितना है? 20/4, ठीक है। और ये ब्रैकेट में क्या है? 4b स्क्वायर। तो 4b स्क्वायर का मतलब क्या है? 4 गुणे 26 का स्क्वायर, ठीक है, 26 का स्क्वायर अब माइनस में 20 का स्क्वायर। जब ये सॉल्व करेंगे तो ये 4 से कटेंगे, तो ये 5 बार में चले जाएंगे 20, ये कट जाएगा। 26 का स्क्वायर 676 होता है, और 20 का स्क्वायर 400 होते हैं। ये 676 को 4 में जब गुणा कीजिएगा तो 2704 आएगा। कितना आएगा? 2704, और इसमें से 400 घटा लीजिएगा तो 2304 आ जाएगा। अब 2304 जो वैल्यू आएगा इसको रूट करना है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि रूट में रहता है। तो क्या करना है आपको? ध्यान दीजिए जरा सा कि 2304 जो वैल्यू आया है, इस 2304 को आपको रूट कर देना है और गुणे में 5 कर देना है। तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 2304 का अगर रूट कीजिएगा तो कितना आएगा? 48 आएगा, और 48 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 240 आपका सही आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? इजी है। आपको इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या कि समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखिएगा A/4 और √4b स्क्वायर और माइनस में A², ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 468 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितने हो जाएंगे? 5 × 9 यानी कि 5 9। और इसको क्या करना है? 468 से भाग करके देखना है। तो 468 से भाग कीजिएगा तो इसका आपको क्या हो जाएगा? शेषफल आ जाएगा 315। अब 315 को क्या करना है कि इस वैल्यू में से घटा लेना है। तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, ठीक है। 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 8, और 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। 684 जिसके लास्ट में हो, तो 684 एक ही के लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बात करते अगले क्वेश्चन की। कहता है कि 1201 को किसी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल 76 आता है और शेषफल कितना आता है? 13 आता है। तो भाजक ज्ञात करना है। तो अब क्या कीजिए? सिंपल इसमें से 13 घटा लीजिए। 13 घटाने के बाद कितना आ जाएगा आपका? 12,387 आ जाएंगे। अब इनको क्या करना है? 76 से भाग देना है। अब 76 से भाग देना है तो अब देखना क्या है कि सबके लास्ट में अलग अलग अंक है। एक में 6 है, एक में 7 है, एक में 3, एक में 8 है। सिर्फ लास्ट अंक वाले से ही आंसर निकल जाएगा आपका। 6 का टेबल कितना और पढ़ेंगे कि लास्ट में 7 आना चाहिए, ठीक है। ये देखना है, माफ कीजिएगा 7 ही ना, 8 आएगा ना, 11 है तो यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। अब जरा सोचिए कि कितना 6 के टेबल कितना पढ़ेंगे कि लास्ट में 8 आ जाए। तो 8 6 48, 8 बार में लास्ट में कितना आता है? 8 आता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 948, 948 सीधा आंसर हो जाएगा। पूरा आंसर पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता आपको है ही नहीं। क्लियर फ्रेंड्स? ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आगे की बात करें तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि P
p बराबर दिया हुआ है 2 प्लस रूट थ्री और q का मान दिया है 2 माइनस रूट थ्री। तो कह रहा है कि p बाई क्यू का वैल्यू निकालें, तो इसको परिमेयकरण करके निकाल देंगे। 2 प्लस रूट थ्री अब बट्टा में 2 माइनस रूट थ्री, नीचे वाले वैल्यू का जो माइनस है उसको प्लस में गुना कर देंगे दोनों तरफ। 2 प्लस रूट थ्री अब बट्टा में 2 प्लस रूट थ्री, नीचे 2 से 2 गुना करेगा 4, रूट थ्री में रूट थ्री से गुना हो जाएगा तो 3। नीचे का वैल्यू 1 होगा तो नीचे कुछ नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाले का करना है। 2 में से 2 से गुना करेंगे 4, 2 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 3 का रूट 3 में रूट 3 से गुना कीजिएगा तो 3, तो ये जुड़ जाएगा 3। अब माइनस में 2ab, तो 2 गुने और रूट थ्री, यानी कि 4 रूट थ्री, यानी कि 7 माइनस 4 रूट थ्री। ये जो आपके आंसर हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, ये प्लस है दोनों इसलिए प्लस हो जाएंगे। 7 प्लस 4 रूट थ्री, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि 48,000 रुपये की राशि है, 2 भाई अनिल और आदित्य में बांटनी है, 11:13 में करना है। तो 48,000 है, तो 48,000 को 11 और 13 को जोड़ दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 24x, 24 होगा। और x का मान निकालना है तो 48,000 में 24 से भाग दे दीजिए, कितना बार में जाएगा 2000 आ जाएगा आपका। ये क्या पूछ रहा है कि आदित्य का हिस्सा बताइए, तो 2 से सिर्फ आदित्य का हिस्सा 13 है, इसको गुना कर दीजिए, तो 13 में 2 से गुना कीजिएगा तो 26,000, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सीधा अप्रोच पे जाइए, कितना फास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, बात करते अगले क्वेश्चन की। कहता है कि 60 छात्रों के समूह में 65% ने पुरुष बताया और 30% ने क्या बताया, महिला बताया। तो पूछ रहा है कि कितने छात्रों ने अपना लिंग का उल्लेख नहीं किया। तो 65% और 30% कितना परसेंट हो गया, 95%, यानी 5% बच्चे ने अपना जो लिंग है नहीं बताया। तो 60 का सिर्फ क्या करना है आपको, 5% निकाल देना है, 60 बट्टा 5%, डबल जीरो, ये 0 से 0 कट जाएंगे, ये 5 2 बार में चला जाएगा और 2 से 3, आंसर कितने आ जाएंगे, 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। तो -1 और -6 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस में 7 आएगा, -7 और -2 को गुना कीजिएगा तो प्लस में कितने आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे। प्लस में 14 आ जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। 14 और 3 कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। और 17 में -6 से गुना करना है, -6 से गुना करेंगे जब, तो 17 6 कितना हो जाएगा, 102, माइनस में 102 आ जाएगा। अब प्लस में कितना दिया है, यहाँ पे 9 दिया है। अब इन दोनों को घटाकर और 5 से भाग दे दीजिए, सीधा 102 में से 9 जाएगा। तो 100 में से 2 में से 9 जाने के बाद कितना बचेगा आपके पास, तो 9 चला जाएगा तो ये बच जाएगा आपका कितना, 9 3 12, यानी कि 93 बचेगा। तो 93 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितने आ जाएंगे, ये माइनस में 93 है तो 465 आपका सही आंसर आ जाएगा। इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है और प्लस माइनस के चिन्ह पर ध्यान रखना है। बात करते हैं आगे की तरफ। तो कहता है कि 1 और 100 के बीच में जुड़वा अभाज्य संख्या की आपकी मान बताइए। तो जुड़वा अभाज्य संख्या में कौन कौन आ जाएगा, जैसे 3 5, ठीक है। उसके बाद क्या, 11 13 ऐसे होते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। तो इनकी संख्या याद रखिए कि 1 से 100 के बीच में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसका मान याद रखिए कि 8 ही होते हैं। इसमें कितने होते हैं, कुल 8 होते हैं, याद रहेंगे आपको। बात करते हैं आगे की तरफ। तो कहता है किसी सम अष्टभुज में अंतः कोण 135 डिग्री का है। तो बाह्य कोण पूछ रहा है, तो एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का, और उसमें से एक कोण 135 दे दिया है, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, घटा लीजिए सिंपल। तो 180 में से 135 घटेगा तो कितना बचेगा आपके पास, 45 जो बचेगा वह सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद कहता है कि इसका मान निकालिए। 9 के पावर m, 3 के पावर 5, 27 के पावर 3। तो इसको क्या कीजिए, सब 3 के पावर में कर लीजिए। तो 81 है तो 3 के पावर आप 16 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 81 के लिए 3 के पावर 4, 4 गुने 4 यानी कि 3 के पावर 16। और यहाँ पे 3 के पावर 1 लिख सकते हैं, 16 1 17 हो गए। इसको 3 के पावर 3 अगुने में 3 लिख सकते हैं, इसको अगुने में 3 के पावर 5 लिख सकते हैं। तो 3 3 का 9 और 5 कितने हो जाए, 3 के पावर 14 ऊपर, और नीचे 3 के पावर कितना है, 3 के पावर 17 है। तो ये कटेंगे तो कितना बचेंगे, 3 के पावर 3 बच जाएगा मात्र। उसके बाद 3 के पावर 3 इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 के पावर कितने हो जाएंगे, कुल 12 हो जाएंगे।
अर्थात क्या 12 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 12 बराबर 3 के पावर m है, 9 के पावर m है, तो 3 के पावर 2m लिख सकते हैं। तो m बराबर कितना हो जाएगा 12/2, अर्थात कि 6 जो होगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है कि पावर करना है तो सबको एक जैसा बेस सबका समान कर देना है, सबका 3 बेस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि तो फ्रेंड्स इसमें क्या कह रहा है कि 3/4 और 6/7 के बीच की संख्या निकालें। 3/4 का कीजिएगा आप तो 0.75 आ जाएगा भाग करने पर, और 6 में 7 से कीजिएगा तो 0.85 आ जाएगा। ये वैल्यू आ गया। अब इनके बीच में संख्या देखिए, 5/9 है तो 9 चौका 36, ये आपका 0.4 के आसपास में आ रहा है, ये गलत है तो ये नहीं होगा आपका। 9/10 है तो 0.9 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा आपका। 9/11 है, 11/88, यह 0.8 के आसपास में आ रहा है तो ये ऑप्शन हो सकता है। 11/9 है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सीधे आंसर निकल जाएगा, बिल्कुल ईजी तरीके से। देखते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार चलती है, इसकी मीटर पर सेकंड में रफ्तार बताइए। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या तरीका है आपका, 5/18 से भाग दे दीजिए। कितना बार में जाएगा 10 बार में, 10×5 = 50, अर्थात 50 मीटर पर सेकंड सही जवाब हो जाएगा। बात करते अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि क्या कहता है, किसी संख्या का 3/7, 1/4, 2/5 का हिस्सा 15 के बराबर है तो उस संख्या का आधा मान क्या होगा। तो पहले संख्या निकाल लीजिए। तो संख्या निकालने का तरीका है कि संख्या को एक समान रख लीजिए और जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लिखिए कि 15, और जितना नीचे वाला वैल्यू ऊपर वाले से गुना कर दीजिए। 15 × 7 × 4 × 5। अब बट्टा में जितना ऊपर दिया सबको नीचे रख लीजिए, 3 × 2। ठीक है, तो क्या करना है, 3×5 = 15, 5 बार में 2 से कट देना, 2 दूनी का 4, 5 दूनी का 10, 5 × 50 और 7 × 5 = 35, 350 आ गया आपका आंसर। अब लेकिन क्या कह रहा है कि इसका आधा बताने के लिए, तो 350 का आधा कीजिएगा तो 175 आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कहते हैं कि एक रेफ्रिजरेटर के कंपार्टमेंट का आपका विमाय दिया हुआ 8, 5 और 4 सेंटीमीटर, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। तो कह रहे इसमें आइस क्यूब 2 सेंटीमीटर का रखना है, तो ऊपर वाले का आयतन कर दीजिएगा 8 × 5 × 4। अब बट्टा में आइस क्यूब का 2 × 2 × 2 कटा दीजिए इसको, 2 दूनी का 4, 4 से 4 कट गया, 2 एकम 2, 2 चौका 8, तो 4 × 5 = 20 जो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी कर सकते हैं। क्योंकि एक घन है तो घन का आयतन 2 × 2 × 2 कर दिए, और आपका ये ज्ञात घनाभ था तो उसका आयतन 8 × 5 × 4 कर दिए, आसानी से निकाल सकते हैं आप। देखिए आगे कहता है एक आदमी 2450 में एक मशीन खरीदता है, कह रहा है उसमें 10% की लाभ पर उसे बेच देता है। तो कह रहा है आपको मशीन का विक्रय मूल्य आप बताइए। मतलब क्या कि 2450 का 110% निकाल दीजिए आप सीधा, 2450 का 110%, तो ये 00 है तो 00 कट जाएंगे ये, और 11 से 245 में भाग दीजिए तो क्या आ जाएंगे आपको 2695 आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं कि मजदूर के 2 प्रकार हैं। पहला मजदूर है जो दूसरे मजदूर की अपेक्षा 3 गुना काम करता है, मतलब एक 3 काम करता है तो दूसरा 1 ही काम करता है। फिर क्या कह रहा है कि पहले प्रकार के मजदूर 12 है, कितने मजदूर है 12 है, और जो कितने दिन तक काम करते हैं 10 दिन तक काम करते हैं। क्लियर है आप लोग को। उसके बाद कह रहा है इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार का मजदूर, तो पहले प्रकार का 4 मजदूर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 × 4, और जोड़ में क्या कह रहा है कि दूसरे प्रकार का 8 मजदूर, तो 1 × 8 कर दीजिए तो 8 हो जाएगा, या 4 × 3 = 12, 20 हो जाएगा। नीचे क्या हो गया 20 हो गया। अब 20 को इससे कटा दीजिए, 2 बार में कट जाएगा ये, और 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, तो 6 × 3 कितना आ जाएगा 18, अर्थात 18 दिन आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सोचने का तरीका जो लेवल थोड़ा सा बढ़ाइए आप। ठीक है, कह रहा है यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर के निश्चित रूप से कम हो, मतलब क्या ऊपर अगर 3 दिया हुआ है तो नीचे हमेशा क्या रहा है इससे कम रहा है, यानी कि क्या कह रहा है अंश उसके
हर से निश्चित रूप से कम रहेगा। 3 दिया हुआ है तो नीचे 4 होगा, ऊपर 5 दिया रहेगा तो नीचे 7 होगा, मतलब हर बड़ा और अंश छोटा होगा तो उस समय हमेशा उचित भिन्न बनेगा, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है। उसके बाद क्या कर रहा है, 1600 रुपये की 6 साल में की अवधि में 5% वार्षिक दर से ब्याज कितना आएगा। तो डायरेक्ट क्या करना है, 1600 गुने 6 और गुने 5 और बट्टा में 100, ये ना करना है आपको। तो ब्याज निकल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 16 बच गया, 16 पंचे 80 और 80 और 6 कितने में गुना करेंगे, 8 6 48, अर्थात कि 480 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। यानी ध्यान रखिए 6 पंचे 30 और 16 3 48, 480 आंसर हो जाएगा इजी तरीके से। उसके बाद कह रहे हैं कि निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगा, मतलब किसका वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरी तरह। तो देखिए यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो 8 किसी के स्क्वायर में नहीं आता है, तो ये आंसर सीधा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सीधा आंसर हो जाएगा। बाकी 6 भी लास्ट में आता है, 1 भी आता है और 4 भी किसी के स्क्वायर करने पर आता है। जैसे 4 जो होता है 8 और 2 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, 6 जो होता है 6 की रफ्तार में आपका या 4 में के लास्ट में आता है, और 1 तो 1 या 9 के लास्ट में आता है, लेकिन 8 किसी के स्क्वायर के अंत में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। उसके बाद कहता है कि 12,288 की संख्या के कितने गुणनखंड होंगे। इसे आप याद रखिएगा कि 26 गुणनखंड होंगे। इसे आप लोग गुणनखंड तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ है। आगे क्वेश्चन कहता है, आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया कि रामू मई में यात्रा करने के लिए अप्रैल में टिकट बना लेता है, तो इसकी अवधारणा क्या है कि रेल के आरक्षण की टिकट 1 महीना पहले भी बनाई जा सकती है। बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहे हैं कि मुंबई से हैदराबाद की कई ट्रेनें हैं। मुंबई हैदराबाद की बात कोई चर्चा नहीं है, इसलिए 2 गलत हो गया, सिर्फ 1 जो है आपका सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो क्या होगा, सही जवाब होगा। देखते आगे की तरफ। कहता है कि अलग कौन है, पहचान लीजिए। तो अलग क्या है, देखिए सब में आधा आधा है, लेकिन ये आधा से कम है, मतलब कि ये जो होगा आपका सही जवाब होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद आगे बात कीजिएगा। तो दिया हुआ है, क्या दिया है कि कोई सीट कुशान नहीं है। तो मान लीजिए सीट हो गया, एक कुशान है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, माने दोनों अलग अलग है। उसका क्या कह रहा है, कुछ कुशान तकिया है। कुछ कुशान क्या आपका तकिया है, टी कर लिए तकिया, और कुशान को क्या कर लिए, इसका हमने सीट कर लिया। अब क्या कह रहा है कि निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ सीटें तकिया है। तो सीट और तकिया के बीच में तो कोई ताल्लुकात ही नहीं बैठेगा, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ किसान सीटें हैं। तो कुछ किसान जो है ये सीट है, फिर भी कोई आपका लगाव नहीं है इनसे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा कि इसमें से ना ए सही है ना बी सही है। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर बात करेंगे आगे की तरफ, तो कहता है यदि आज मंगलवार है तो 63 दिन बाद कितना कौन सा दिन होगा। तो 7 से भाग करके देखते हैं, अगर पूरी तरह कट जाए तो पूरी तरह कटने के बाद वह सेम दिन रहेगा। तो 7 नंबर 63 पूरी तरह कट जा रहा है, मतलब कि यह दिन कौन सा रहेगा, मंगलवार का दिन ही रहेगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि मत्स्य विज्ञान में मछली के बारे में अध्ययन करते हैं, तो पूरा लिपि के बारे में हम लोग लेखन का अध्ययन करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। दिए गए विकल्प में असंगत को चुनिए। हृदय, उदर और गुर्दे यह सब शरीर के अंदर होते हैं, पैर हमारे शरीर के बाहर का अंग है। क्लियर है। उसके बाद क्या करें कि संदीप घड़ी के 6 बजे देखता है, तो 6 बजे क्या दिख रहा है हमें, उत्तर दिख रहा है। तो क्या कह रहा है कि इसमें घंटे की सुई जो होगी वह कहाँ पे दिखेगी आपको। क्या कह रहा है, 6 बज रहा है, 6 PM में उसकी घड़ी की मिनट वाली सुई जो है वह कहाँ दिख रही है, वो दिख रही है आपको उत्तर की दिशा में। तो मिनट की सुई ऊपर है, तो आपकी घंटे की सुई कहाँ होगी, ठीक इसके उल्टा, अर्थात कि दक्षिण में होगी। किस दिशा में होगी, दक्षिण में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही जवाब होगा। कह रहा है इस मिरर में आपका सही जवाब बताइए। तो मिरर जो होगा ये ऊपर आपका क्या है, स्तंभ दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऊपर स्तंभ एक ही में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सीधा आंसर हो जाएगा। ऐसे कोडिंग कीजिए, देखिए कि कौन यूनिक चीज़ है, आंसर ऑटोमेटिकली निकलेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि एक तस्वीर में इशारा करते हुए कहा, वह मेरी नानी की इकलौती बेटी है। नानी की बेटी मतलब मम्मी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। उसके बाद इसमें फिल करना है, तो फिल करने में देखने की कितने टाइप के मटेरियल है। तो ध्यान रखिए इसमें बी दिया हुआ है, के भी है, एम भी है, आर भी है, डी भी है, टोटल 5 प्रकार के, तो सब में 5 प्रकार होना चाहिए। तो भी के बाद देखिए के, इसमें के दिया हुआ हो जाएगा, एम आर उसके बाद डी होना चाहिए, तो डी भी दिया हुआ है। तो के टी वाले ऑप्शन बाकी में भी है,
बिल्कुल है, तो इसको रहने देते हैं, मतलब कि ये अगला भी देखना पड़ेगा। फिर आगे देखिए, तो आगे दिया हुआ भी, तो भी के बाद क्या आना चाहिए, के आना चाहिए, तो के इसमें दिया है, तीनों में आपका 3 को में के दिया है, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद आगे बढ़िएगा, आर तीनों में दिया है। उसके बाद चौथा नंबर चले जाइए एक बार सीधा यहाँ पे, तो चौथा नंबर यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा आपका बी डी। उसके बाद क्या, वी डी एम, आर के आपका आंसर है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, यहाँ पे डी दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपको बी के एम आर डी के सिक्वेंस में आपको करना है, ठीक है। के दिया है तो के के पहले क्या होना चाहिए, बी आना चाहिए, तो के के पहले बी, यानी कि लास्ट वाले में बी आना चाहिए, ये देखिए। उसके बाद डी के पहले क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, डी के पहले आर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही जवाब है। क्लियर है फ्रेंड्स, इसे रख के देखेंगे, चेक करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि केचुआ, केचुआ आपका अड़जुकी है, तो आपका मछली कैसा है, तो रजुकी जीव है, ऑप्शन नंबर है सही जवाब। उसके बाद अगर बात कीजिएगा तो कहता है कि इसमें आप बताइए कि क्या बढ़ाएगा, तो देखिए 19 में क्या किया गया, 1 से गुना किया गया, फिर 19 दूनी का 38, 2 से गुना, फिर यहाँ पे 3 से गुना, तो यहाँ पे कितना से गुना होगा, 114 में 4 से गुना होगा, तो 4 चौका 16, लास्ट में 6 वाला एक ही ऑप्शन है, 456 सीधा आंसर आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, ऐसे आंसर निकालिए, तुरंत आंसर आएंगे। फिर कह रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ मिस्टेक के लिए कोड ये दिया है और नेक्ट के लिए कि ये कोड दिया है, तो कह रहा है एंटीमेट का बताइए। तो इसमें देखिए कि आई के लिए क्या दिया हुआ है, तो आई के लिए क्या है हमारा, आई के लिए 7 है, तो 7 वाला ऑप्शन कितने हैं, 3 ऑप्शन दिख रहे हैं 7 वाले, पहला तो पहले ही गलत हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे कि 7 8 सब में 7 8 2 में दिया हुआ है, तो 7 एन का चेक कर लीजिएगा, एन के लिए क्या 8 है, तो सी या बी में से ही एक आंसर होगा। उसके बाद देखिए तीसरा चेक कर लीजिए, टी, टी क्या है हमारा, टी यहाँ पे दिया हुआ है 5 के लिए, टी के लिए क्या दिया आपका 5, तो 5 देखिए किसमें, दोनों में, तो 5 इसमें दिया हुआ है, अर्थात कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, जितना तक में आंसर आ जाए वहीं पे छोड़ देना है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, कहता है आपको कि इसमें बताइए कि 6 के पीछे क्या दिखेगा, तो 6 के पीछे की बात कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 कॉमन है मतलब क्या, 2 के पीछे 4, 5 के पीछे 1 होगा, तो 3 के पीछे का इकलौता बच गया, तो इसके पीछे 6 होगा, अर्थात कि 6 के उल्टे में हमें क्या दिखेगा, 3 दिखेगा, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसमें से चुनिए कि कौन सा सही है, तो माता पिता अपुरुष, तो पिता आपके पुरुष भी होंगे और माता अलग होंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। उसके बाद कह रहा है आपको कि 16, इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, आंसर निकालना है, ध्यान से समझिएगा। 16 से 27 के बीच अगर जाइएगा तो कितने का अंतर है, 16 से 27 कितना है, 11 का अंतर है, और 9 से 19 जाइएगा तो 10 का अंतर है, 1 का डिफरेंस हो गया। फिर 27 से अगर 76 तक जाइएगा तो कितने का डिफरेंस हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे टोटल डिफरेंस मिलेगा आपको कितने का, 27 से 76, तो घटा लीजिए इसको, कितने हो जाएंगे आपके, 3 यानी कि 30 हो जाएंगे, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 16 में से 7 जाएंगे, 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और 6 में से 2 जाएगा तो 4, 49 है। तो यहाँ से देखिए 19 से 67 देखिएगा, तो 19 से 67 आपको कितना मिलेगा, 48 का मिल रहा है। फिर 76 से लेकर 335 तक जाइएगा तो घटाइएगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9, उसके बाद क्या, उसके बाद 12 में से 7 जाएगा तो 5, और आपका 2 यानी कि 259 है। तो अगला इसका टर्म कितना होना चाहिए, 258 जोड़ने के बाद, तो 67 में 258 जोड़िए, 8 7 15, लास्ट में कितना आना चाहिए 5, तो 5 वाले 2 ऑप्शन है, इसलिए और जोड़िए। उसके बाद 5 में 6 8 6 जोड़ेंगे तो 11 11 और कितना 1 12, अर्थात कि 25 आना चाहिए लास्ट में, तो 25 वाला ऑप्शन एक ही है, तो सी जो होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर आगे बात कीजिएगा तो फिर अभी मैंने एक टाइप बताया था इसके लिए कि आपको देखने की कितने सीक्वेंस है, तो इसमें कितने सीक्वेंस है, पी क्यू क्यू आर एस, 4 सीक्वेंस है, तो 4 सीक्वेंस मिलाइए सिर्फ। पी के बाद आर क्यू है लेकिन एस नहीं दिया है, तो पहले में क्या हो जाएगा एस, तो एस वाले 3 में है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद देखिए पी एस दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे क्यू और आर नहीं दिया है, तो उसके बाद देखिए क्यू क्यू दिख रहा है, नहीं होगा, आर क्यू दिख रहा है, ये हो जाएगा, आर एस दिख रहा है, नहीं होगा, अर्थात कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही जवाब होगा। आसानी से पहचान सकते हैं, बस सीक्वेंस एक बार निकाल लेना है। उसके बाद कह रहा है कि दिए गए पैटर्न के आधार पे यहाँ पे चुनना है कि क्या आएगा, तो अब क्या कीजिएगा,
आपका 28 और 29 जोड़िएगा तो 57, और 35 37 जोड़ने का 72। तो 68 में से 33 घटा लीजिए, लास्ट में 5 वाला आंसर आने वाला है, अर्थात कि ऑप्शन नंबर 35 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो अगर आपको पता हो तो आसानी से सॉल्व कर सकती है, तो सॉल्व क्वेश्चन ईजी है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आशा है फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।